हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। और दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत थोड़ी सी गंदगी से हुई है ना, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा गंदगी है। एक्चुअली किचन का काम चल रहा है, आपको पता ही है। और यहाँ पे आज सेल्फ को इस तरह से कट करवाया क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेस में गैस स्टोव कल सुबह जो है वो फिक्स होना है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा मैसअप जो है वो किचन में हो गया है। एक्चुअली आप लोग मेरे साथ साथ बहुत एक्साइटेड हो ना किचन को देखने के लिए। आप जब कमेंट करके पूछते हो, मैसेजेस करते हो कि दीदी किचन बन गया नहीं बना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी एक्साइटमेंट है किचन को देखने की। तो वो तो चलो मैं आपके साथ शेयर करने ही वाली हूँ जब सुंदर सी किचन बन के रेडी होगी। लेकिन मैंने सोचा मैं अभी आपके साथ शेयर करूँ कि बाबा वो हसीन सपनों के पहले ये कुछ ऐसे सपने भी हैं, ऐसी चीज़ें भी हैं, हकीकत भी है कि इस तरह से बहुत ज़्यादा मैसअप भी होता है और उसको सफाई भी करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो मैंने अभी स्टार्ट नहीं की है, लेकिन ये 2 दिन पुराना थोड़ा सा क्लिप है। और अब मैंने तो थोड़ी थोड़ी जो है वो क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है क्योंकि किचन का काम थोड़ा आगे बढ़ गया है। लेकिन गाइज़ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। होपफुली 1-2 दिन में किचन बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने हल्की सी सफाई की क्योंकि जब वो सेल्फ़ को कट किया ना, तो उसमें से बहुत सारा, आपको पता है सेल्फ़ कितना ज़्यादा सरिया सीमेंट वगैरह होता है। जब उसको तोड़ा, पानी डाला, कभी कुछ कभी वो पानी मिट्टी मिक्स होके ना बहुत किचकिच सी अंदर हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा इसको सिंपली जो है मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो इस टाइम डिनर वगैरह तो मेरा हो चुका था हमारा, और उसके बाद ही मैंने ये थोड़ा सा सफाई करना स्टार्ट किया। और बर्तन तो चलो मैं बाद में साफ़ करूँगी। बस इसी तरह से जो है वो किचन का काम चल रहा है। तो किचन एक घर का ऐसा हिस्सा होता है ना जिसके साथ हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही किचन के साथ प्यार है। तो अब थोड़ा सा ना मैं फेडअप हो गई हूँ क्योंकि काम चलते चलते 2 वीक से ऊपर हो गया है। तो धूल मिट्टी देख के थोड़ा सा फेडअप हो गई हूँ। ऊपर से करवा चौथ आने वाला है, ब्लॉगिंग भी उस तरह से नहीं हो पा रही है क्योंकि सब कुछ ना मैसअप सा हो रखा है। तो करवा चौथ आने वाला है, शॉप पे भी बिज़ी हूँ, दिवाली आने वाली है, घर की सफाइयाँ भी वैसे ही पड़ी हैं। पर एक तरह से ठीक है, मैंने कहीं ऐसे ही सफाइयों का पहले पंगा नहीं ले लिया, नहीं तो मेरे को डबल सफाइयाँ करनी पड़ जानी थी क्योंकि तबीयत ऐसी है बाबा, एक बार जितना काम हो जाए उतना ही काफ़ी है, बार बार क्या करना ना। तो उसके बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैं हरिथ्वी को नीनी करवा रही हूँ। और हरिथ्वी को मैं हमेशा गुरबानी के शब्द सुना के उसको सुलाती हूँ। यहाँ पे इस क्लिप को ऐड मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया है क्योंकि YouTube पे ना वीडियो सेव हो जाती हैं, और जब हरिथ्वी बड़ा होगा तो YouTube के थ्रू अपनी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है मुझे लगता है कि वो देख पाएगा। क्योंकि फ़ोन वगैरह में तो सेव हैं, लेकिन कभी फ़ोन टूट जाता है, फ़ोन ख़राब हो जाता है, तो बहुत सारी हरिथ्वी के ऐसे मोमेंट हैं जो लॉस हो चुके हैं। इसलिए YouTube इन मोमेंट्स को सेव करने का बहुत अच्छा तरीका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। 1 मिनट। तो अभी हम शॉप में हैं और टाइम हुआ है, आई थिंक 3 o'clock के आसपास कुछ टाइम हुआ है। थोड़ा सा फ्री थे तो हम दोनों बैठ गए हैं होमवर्क करने। और आज मैं हरिथ्वी को सिखा रही हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन ना आज क्या हुआ, मम्मा के साथ शादी करने वाला हूँ बड़े होकर। एक्चुअली हम दोनों ऐसे ना, मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर सिखा रही थी और एक पंजाबी में गाना है। एक्चुअली मेरी कज़न की ना रिसेंटली शादी हुई है, अभी शादी हुई है उसकी, आई थिंक 19 अक्टूबर को थी शायद। तो उन दोनों का कपल डांस था एक पंजाबी सॉन्ग पे, और वो सॉन्ग है आज तेरा मेरा ब्याह होया, इस तरह कुछ है ना। तो मैं हरिथ्वी के साथ ना ऐसे गाना गाने लग गई, यही वाला कि तेरा मेरा ब्याह होया। बाबू किस सुना ना, तेरा मेरा ब्याह होया। तो पढ़ते पढ़ते बाबू ने मेरे को बोला, मम्मा जी मैं बड़े होके ना आप ही के साथ शादी करूँगा। ये आएगा क्या? यस, ये आएगा। और अच्छा बाबू, आप किसके साथ शादी करोगे बड़े होके? मम्मा। पक्का? पक्का। किसी और के साथ तो नहीं करोगे? नो। ये देखिए, आज हरिथ्वी ने ना कैमरा पे मेरे साथ प्रॉमिस कर लिया कि मम्मा मैं बड़ा होके आप ही के साथ शादी। अच्छा, आप मेरे साथ शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि आप अच्छे हो। मैं अच्छी हूँ? अगर मैं गंदी होती फिर नहीं मेरे साथ शादी करनी थी आपने? हम फिर भी कर लेता। फिर भी कर ही लेते हैं ना। यस। फिर भी करी, चाहे मैं गंदी भी होती ना, फिर भी ये बंदा मेरे से शादी कर ही लेता। थैंक यू, प्रॉमिस करो, भूलोगे तो नहीं? नो। ये देखो हरिथ्वी कभी नहीं भूलेगा ये। कुछ भूलता ही नहीं हो तो। हाँ, ये भूलता ही करो। और ये चीज़ मेरे को इतनी फनी लगी ना, मेरा ब्लॉग स्टार्ट करने का कोई आइडिया नहीं था, कुछ नहीं था। तो बस ऐसे ही मेरे को ये चीज़ बहुत फ़नी लगी, तो मैंने सोचा फटाफट से जो है ना इसको कैमरा में रिकॉर्ड करके सेव कर लूँ कि जब हरिथ्वी बड़ा होगा तो ये वीडियोस देखा करेगा। यूट्यूब कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है ना ये,
चलो बढ़ते हैं, कोई आगे रह गया, कोई पीछे रह गया, कोई बड़ा यूट्यूबर बन गया, कोई छोटा है, ये है वो है, सब ऐसे बातें करते हैं। लेकिन मैं उस दौड़ में शामिल नहीं हुई हूँ अभी तक कि मुझे जी बहुत मेहनत तो चलो मैं कर रही हूँ, या इस तरह से कोई मुझे बोल देता है ना कि छोटा बड़ा यूट्यूबर। वेरी नाइस, रिफी ने आज इंक्रीजिंग ऑर्डर सीख लिया। तो ये बात फिर किसी दिन करेंगे। कुछ ऐसे एक दो दिन यूट्यूबर्स के साथ मेरी चिट हुई है ना कि कुछ के मोनोज हो गए हैं, कुछ के बहुत जल्दी मोनो हो गए, कुछ बेचारे साल 1.5 साल से लगे हुए हैं, अभी उनका मोनोटाइज नहीं हुआ। तो जो जल्दी मोनोटाइज करा के बैठ गए हैं वो अपने आप को कहते हैं जी पता नहीं क्या समझने लग गए हैं कि हम आपसे बड़े यूट्यूबर हैं। आजकल ये बहुत चला हुआ है। लेकिन मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है कि यूट्यूब पे ये है कि वीडियोस ना सेव है यार। जब भी ऋत्वी बड़ा होगा, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो मैं देखूंगी, और तो पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन चलो ये चीज़ें मतलब फ्यूचर के लिए सेव हो गई हैं ना। तो देखिए कल मैंने किया था फेशियल, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, कॉफ़ी और एलोवेरा वाला, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। और ये देखिए मेरी ये चाय फिक्की हो गई है। तेरा मेरा ब्याह होया, कैसे तेरा मेरा ब्याह होया। सो गाइज मैं ऋतिक भी को ना थोड़ा पक्का करवा दूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर आपके साथ बात करती हूँ। आज तो बड़ा मतलब दिन सा बन गया ना, ऋतिक मेरे साथ शादी करेगा। ओह माय गॉड कितनी फनी बात है ना। मैं अपनी मम्मा से पूछूंगी क्या मैंने कभी बोला है उनको ऐसा। हाँ बड़ा हो गया हूँ। हाँ बाबू मेरे जितना बड़ा हो गया। नहीं, मैं तो स्टूल के ऊपर खड़ा हूँ। स्टूल के ऊपर खोलो है मेरा बच्चा। सो गाइज आज देखिए गैस स्टोव फिट हो चुका है। इस तरह से कटिंग करने के बाद सेल्फ के उसके अंदर गैस स्टोव फिट हुआ है, चिमनी भी लग गई है। तो 70-80% काम खत्म हो गया है किचन का। और आज मैंने थोड़ी थोड़ी जो है वो क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऋत्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। दोस्तों मैंने बालों में भर भर के लगा लिया है तेल, क्योंकि किचन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए चिमनी लग गई है, चूल्हा लग गया है। 80% हमारा चिकन बोल रही थी मैं, हमारा किचन जो है वो 80% हो गया है रेडी। अभी थोड़ा काम रहता है, लेकिन भैया ने बोला कि आज आप लोग सफाई कर सकते हो। तो आज मैंने किचन का सफाई अभियान शुरू कर दिया है, और इस सफाई अभियान में मेरे साथ है ज्योति। तो स्टे कंटिन्यू विद अस। आज आपके साथ मैंने कुछ खास तो शेयर नहीं किया, जस्ट छुटपुट सी अपनी सफाई रूटीन शेयर किया है। धूल से मुझे बहुत एलर्जी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं तो मैं ना मुंह बांध के भी सफाई नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ज़रा सा भी मास्क भी लगाना पड़े ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा मेरे को सांस नहीं आ रही, मुझे बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए हेयर्स पे तो मैंने अच्छे से भर भर के ऑयल लगा लिया कि बाद में वॉश करूँगी तो मिट्टी अच्छे से निकल जाएगी। लेकिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, क्योंकि मैंने मुँह नंगा करके इसी तरह से सफाई की, और धूल बाप रे बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ईज़ी मुझे ये हो गया कि मेरी यहाँ पे हेल्प करने के लिए मेरे पास ज्योति थी, और उसने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छे से सफाई करती है। यार मुझे तो इस तरह से सफाइयाँ करनी अभी आई हैं। सच में बोलूँ तो बिफोर मैरिज तो मैंने कभी किसी काम को हाथ ही नहीं लगाया हुआ। सफाई तो बहुत दूर की बात है। हाँ कभी कभी छुट्टी वाले दिन ना मैं झाड़ू पोछा लगा देती थी, लेकिन जब मैं झाड़ू पोछा भी लगाती थी ना तो पूरे घर के लिए एक अल्टीमेटम सा हो जाता था, सबके लिए एक हो जाता था कि कोई भी रूम में एंटर नहीं करेगा, और विद चप्पल के साथ तो घर के अंदर कोई एंटर नहीं करेगा। जिस दिन मैं पोछा लगाती थी उस दिन पूरी फैमिली की चप्पलें जो है पूरे घर से ना बरामदे से भी बाहर होती थी। बस सफाई को लेके ना मेरा फंडा अभी तक भी उसी तरह का ही है, लेकिन चेंजेस ये आए हैं कि तब मैं अपने हाथ से ज़्यादा सफाइयाँ नहीं करती थी, अब मैं बहुत करती हूँ अपने हाथ से। और दूसरा फंडा ये है कि अब मेरा सारा फोकस जो होता है वो किचन की तरफ होता है। बच्चे के साथ थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, बाकी घर को उतने अच्छे तरह से डस्टिंग करके रखना, उस तरह से सफाई करना, क्योंकि फिर बच्चा भी देखना होता है, शॉप भी देखनी है, फिर अपना तबीयत भी उस तरह का है। तो फिर मुझे मेरे बहुत बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने ये सुजेस्ट किया था कि आप कुछ देर के लिए ना अपने आप को बदल लो, काम छोड़ दो, बस छोड़ दो सब कुछ। तो मैंने जो लास्ट वीक है ना, एक हफ्ता या आप बोल सकते हो 10 दिन है, जो लास्ट 10 दिन है ना वो मैंने इसी तरह से निकाले हैं। मैंने सब कुछ अल्लाह भरोसे छोड़ दिया, कुछ सफाई नहीं करती थी। बस अभी 2-3 दिनों से मैं शुरू हुई हूँ सफाइयाँ करनी, तो कुछ भी नहीं करती थी, जस्ट खाया पकाया काम ख़त्म, ऋत्वी को नहलाया। इवन आप मानोगे मैंने एक हफ्ते से ना वॉशरूम को भी क्लीन नहीं किया है, वॉशरूम भी साफ़ नहीं किया है। लेकिन आपको सच बताऊँ ना तो ये सब चीज़ें छोड़ने का मुझे खुद को ही फ़ायदा हुआ है, मेरी तबीयत में सुधार हुआ है। नहीं तो मुझे पहले लगता था
था कि नहीं जैसा भी है बाथरूम तो यार धोना ही है, या यार ये वाली सफाई तो करनी है, तो वो मैं करती रहती थी। कुछ ऐसे काम थे जो हम छोड़ें तो भी रह सकते हैं, लेकिन मैं कभी छोड़ती नहीं थी, मैं करती रहती थी, और उसका खामियाजा मुझको ये भुगतना पड़ता था कि मेरी तबीयत में ना कुछ भी सुधार नहीं आ रहा था। लेकिन पिछले 10 दिनों से ये हुआ कि जैसे आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया ना, सब कुछ छोड़ दो, बस लेट इट गो, बस छोड़ दो, तो उसी तरह से मैंने हर काम छोड़ दिया। और कुछ काम, कुछ धूल मिट्टी, जैसे आपको फॉर एग्जांपल बताऊं तो मेरा टीवी का कैबिनेट हो गया है ना, छोटी सी बात है, टीवी यूनिट हो गया, या मेरा ड्रेसिंग टेबल हो गया, तो इतना वो मुझे गंदा लगता था, मैसी लगता था, लेकिन मैंने उनको उसको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने चेंजेस लाए कि कुछ चीज़ों को देख के अपनी आंखें बंद करना शुरू कर दी भी, यार मीनू मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, बस बंद कर दो। तो मुझे उन चीज़ों का फ़ायदा हुआ। तो कभी कभी जब आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा, तो चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, अपने शरीर को पुशअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तो आप पुश करके अपने शरीर को काम करवा लेते हो, लेकिन उसके बाद जो शरीर आपको पुश करता है ना, तो वो भाई बहुत टफ है। और यहाँ पे अभी ये वाला जो कैबिनेट है ना, ये अंडर सिंक एरिया है जो अभी बनना है, तो सफाइयाँ आज मैंने कर दी हैं, क्योंकि मैंने भैया को कॉल करके पूछा था, आज भैया आए नहीं थे, तो मैंने उनको कॉल करके पूछा कि भैया मैं ये सफाइयाँ कर लूँ, आपका धूल मिट्टी वाला काम तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप सफाइयाँ कर लो, कल से धूल मिट्टी वाला काम नहीं है। लेकिन वो मेरे साथ धोखा हो गया। नेक्स्ट डे इलेक्ट्रीशियन को बुलाना था, गैस स्टोव की फ़िटिंग करनी है, फ़िल्टर की फ़िटिंग करनी है, तो उसके लिए क्या हुआ, धूल मिट्टी आ ही गई, लेकिन उतनी नहीं आई है। आप बोल सकते हो कि सफाई तो मुझे एक बार फिर से करनी पड़ेगी, लेकिन ठीक ठाक चलेगा, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो बस आपके सामने ही है जो है, आज आपके साथ मैंने कुछ ज़्यादा शेयर तो नहीं किया है, जस्ट अपना ये रूटीन शेयर कर दिया, क्योंकि जैसे आपने बोला ना छोड़ दो, तो मैंने ब्लॉगिंग भी छोड़ी हुई है, मुझे इससे भी मैंने छुट्टी लेके रखी हुई है। बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं कुछ शूट नहीं करती। हाँ, कुछ ऐसे शूट थे जो आपकी रिक्वेस्ट थी कि हाँ कुछ अच्छा सा फेशियल बता दो या कुछ मेकअप बता दो, तो वो मैंने ट्राई किया और आपके साथ शेयर किया। आपको किस तरह से लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आज वाले ब्लॉग को भी उसी तरह से प्यार दीजिएगा जैसे आप पिछले सारे ब्लॉग्स को प्यार देते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस। और यहाँ पे जब ऑलमोस्ट काम हो गया तो मैं मुंह बांध के आ गई, क्योंकि मेरे को गले में ना धूल लगनी शुरू हो गई। और आप सच्ची यकीन मानिए कि मैंने ये 10 मिनट जो मुँह बांध के काम किया ना, बहुत मुश्किल से किया। मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने ना मेरी सांस जो है वो बिल्कुल रोक दी है। तो अभी बहुत काम है यार, हम गर्ल्स के, हम लेडीज़ के काम जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। अभी तो मुझे अपने सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, उनको धोना है, और ले दे के आने वाला है संडे, कल वाला। आज आपको सैटरडे ये ब्लॉग मिलेगा, तो संडे आने वाला है, तो संडे को और ही बहुत सारे काम है। मैंने सोचा था मैं संडे को अपने कपड़े निकालूंगी, लेकिन मुझे तो भाई ठंड बहुत लगनी शुरू हो गई है। मैंने तो स्वेटर वेटर निकाल लिया है। लोग तो वैसे भी अभी ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन मैंने तो स्वेटर, सॉक्सेस सब कुछ डालना शुरू कर दिया है। मुझे तो सर्दी आ गई है। और ये यूनिट है कटलरी का, ये वहाँ का बॉक्सेस है, और यहाँ ज्योति लगी हुई है धूम धड़ाल से सफाई करने। और ज्योति का इस बार मेरे को बहुत सहारा मिला कि हाँ मैंने अकेले ये सब कुछ करना था, लेकिन ज्योति मेरी हेल्प कर रही है। तो इस तरह से भी मैं लक्की हूँ यार, मेरे को दोस्त मिल जाते हैं, कहीं से भी मिल जाते हैं। और ये नेक्स्ट सुबह है, और यहाँ पे राजमा चावल बनाए थे मैंने लंच के लिए, और नाश्ते के लिए मैंने हरिथवी के लिए बनाए हैं राजमा, अनियन और टमाटो मिक्स करके सैंडविच। फुल रेसिपी फिर आपके साथ कभी शेयर करूंगी। आज मैंने जल्दी में कोई रेसिपी जो है वो शूट नहीं की है। जाते जाते व्लॉग को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और आज ये थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने नेल पेंट लगाया, और ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स करके बताइएगा कि ये नेल पेंट कैसे लगे। कितने कलर हैं? 5।